प्रिय दिव्य आत्मा, आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की अनंत शुभकामनाएं। ये शिवरात्रि आपको शिवमय होने का अवसर सिद्ध हो। इस महाशिवरात्रि में आप शिवत्व की चेतना में विश्राम पाएं। शिव शक्ति के इस महामिलन को अपनी चेतना में अनुभूति करें। शिव तो हमारी चेतना के शिखरतम अवस्था है, हमारी परम संभावना। इस तरह जान लेना ही शिवरात्रि पर्व को मनाना सार्थक करेगा। शिव का वास्तविक अर्थ तो है कि वह जो नहीं है। आधुनिक भौतिक विज्ञानियों ने यह साबित भी कर दिया है कि पूरी सृष्टि शून्य से निकली है और शून्य में ही चली जाएगी। श्रोत है शिवत्व, व्यापक शून्यता अस्तित्व का आधार और ब्रह्मांड का मूलभूत गुण है शिव। ये विराट विशाल तारामंडल इस व्यापक शून्यता में बस जरा से छींटे हैं। इस विशाल शून्यता को ही शिव कहते हैं। शिव की अवधारणा दर्शन की दृष्टि से एक परम आनंद की अवस्था है, जहाँ सहज रूप से परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। शिव गृहस्थ होते हुए भी श्मशानवासी हैं, वीतरागी हैं, मगर फिर भी द्वंद्वों से रहित, सह अस्तित्व और कल्याण की भावना का समावेश लिए लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए। शिव जीवन के दो विपरीत छोर को हमेशा एक साथ दर्शाते हैं। परस्पर रूप से विपरीत भावों को सहज रूप से साधने का यह गुण ही अध्यात्म का रहस्य है। दो विपरीत ध्रुवों का संतुलन। दुनिया में अमृत मिलेगा तो विष भी मिलेगा। सुख के साथ ही दुख भी होगा। सृजन और प्रलय, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीने के लिए दोनों को एक साथ साधना आना चाहिए और महाजीवन तो दोनों के पार है। प्रिय साधकों, यदि शिव तांडव को ही देखें तो वहां भी दो विपरीत छोर देखने में आते हैं। पहला प्रलयकारी रौद्र तांडव और दूसरा आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव। इन दोनों तांडव के माध्यम से एक आध्यात्मिक ऊंचाई को दर्शाया गया है। जिसका ज्ञान चक्षु खुल जाए वह बस आनंद से भर जाता है और माया नगरी चलकर भस्म हो जाती है। रौद्र तांडव करने वाले शिव रुद्र कहे जाते हैं। आनंद तांडव करने वाले शिव नटराज। शिव का एक रूप नीलकंठेश्वर भी है, जो यह दर्शाता है कि इस नश्वर जगत में हलाहल तो मिलेगा ही। फिर चाहे वह शरीर में या मन के भीतर उतरे या बाहर संसार में रहे, तो शिवत्व क्या है? शिवत्व है तो विपरीत का संतुलन। शक्ति की शिव तक यात्रा इसी हलाहल का अतिक्रमण कर जाती है। शक्ति शिव की अविभाज्य अंग है। शिव शक्ति एक दूसरे के पूरक है। शिव के बिना शक्ति का अथवा शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। शिव कारण है, शक्ति कारक। शिव संकल्प करते हैं, शक्ति संकल्प सिद्धि। शक्ति जागृत अवस्था है तो शिव समाधि। शक्ति मस्तिष्क है तो हृदय है शिव। शिव शक्ति दोनों एक दूसरे में इस तरह घुले मिले हैं जैसे दूध में धवलता।
शिव यदि सूर्य है तो उष्णता है शक्ति। शिव यदि चांद है तो ठंडक है शक्ति। शिव यदि फूल है तो सुगंध है शक्ति। शिव यदि जल है तो जल के भीतर रस रूप में विराजमान है शक्ति। शिव यदि मौलिक ऊर्जा है तो उस मौलिक ऊर्जा में जो क्रिया शक्ति है वह है शक्ति। यही क्रिया शक्ति जीवन का मूल आधार है। शक्ति के बिना तो शिव भी शव के समान है। शक्ति अर्थात प्रकृति, शक्ति अर्थात सृजन, प्रकृति की सृजन क्षमता। शक्ति के भी कई रूप हैं। सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले रूप में गौरी है। गौरी यानी सृजन करने वाली, और रक्षा के लिए शस्त्र उठाने को तैयार अम्बे यानी कि संरक्षक, और जरूरत पड़ने पर संहार के लिए तत्पर मां काली। प्रिय साधकों, शिव की जो पराशक्ति है उससे चित्त शक्ति प्रकट होती है। चित्त शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति, और ज्ञान शक्ति से क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई है। चित्त शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया है। क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति, ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर उकार व इच्छा शक्ति में मकार प्रकट हुआ है। इस प्रकार प्रणव ओम की उत्पत्ति हुई है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष से प्रकृति का विस्तार है, अर्थात शक्ति शिव का ही विस्तार है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है वह इस प्रकार है। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप 3 गुणों की प्रधानता है। अब जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण माने गए हैं। तथा पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों का समावेश है। 5 भूतों का यही विस्तार तो शिव तत्व है। प्यारे साधकों, शिव की अवधारणा दर्शन की दृष्टि से एक परम आनंद की अवस्था है। शिव का हृदय तो वह स्थान है जहाँ सभी को स्वीकार्यता है। जिस सर्प से दुनिया डरती है शिव का गलहार बना हुआ है। भूत प्रेत जिसकी संगी साथी है, शिव का हर साथी अपने आप में गहन अर्थ और संकेत लिए हुए है। शिव का वाहन नंदी अनंत प्रतीक्षा का प्रतीक है। अनंत प्रतीक्षा का यह गुण ग्रहणशीलता का मूल तत्व है। बस आप तो ग्रहणशील बने रहिए, खाली रहिए, भीतर की शून्यता में अपने होनेपन में स्थित रहिए। यही होना शिवमय होना है। नंदी का यही गुण तो है। वह पूरी सक्रियता से, पूरी सजगता से, शांत चित्त के साथ बैठा है। बस यही तो ध्यान है, यही समाधि है, यही शिवत्व की परम आनंदमयी अवस्था है। शिव का अर्थ तो है जागरण, शिव का अर्थ है होश, शिव का अर्थ है आंतरिक ठहराव। शिवरात्रि पर्व पर
रात्रि जागरण का महत्व बताया जाता है, परंतु ये जागरण वह नहीं कि येन केन प्रकारेण कैसे भी करके जाग कर रात्रि बितानी है। नहीं नहीं, इस तरह शिवरात्रि का पुण्य न कमाया जा सकेगा। नहीं नहीं प्रिय साधकों, ये जागरण तो आंतरिक जागरण है। शिवत्व के प्रकाश में स्वयं को देख लेना, तभी शिवरात्रि पर्व मनाना सार्थक होगा। वरना तो तुम्हारे लिए रात तो रात है ही, दिन भी रात ही है। तुम रात में तो सोए ही हो, तुम दिन में भी जागे जागे सोए ही हो। अज्ञान के अंधेरे को जब तक शिवत्व के प्रकाश से चीरकर अपने चिन्मय स्वरूप की अनुभूति नहीं कर लेते, तब तक शिवरात्रि पर्व मनाना पूर्ण ना होगा। याद करो, अपने जीवन काल में कितनी शिवरात्रि आई चली गई, कितनी रात्रि जागरण किए, पर क्या रूपांतरण घटा। हमने कितनी धूमधाम से शिवरात्रि पर शिव पार्वती का विवाह किया, यहाँ तक कि जो शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है, उसे भी दूल्हे की तरह सजा दिया और चूक गए महामिलन के उस प्रतीक से, जो शिव शक्ति के महामिलन का, शिव शक्ति के परम मिलन का गठजोड़ था। नहीं देख पाया, बाहर के शोर में खो गया वह शिव शक्ति मिलन का अंतर्नाद, जो परम मिलन का संगीत था। चूक गए अपने भीतर बहती उन ऊर्जाओं के महामिलन की गवाही से, जिसे हमने शिव शक्ति के रूप में जाना है। प्रिय साधकों, शिव तो जन जन की परम प्यास है। हर जीवात्मा की गहनतम प्यास शिवत्व के उजाले से जगमगाने की है। भले ही उस प्यास को हम समझ पाए या नहीं, पर एक अनकही प्यास हमें अपने स्रोत की तरफ खींचती है। शिवत्व हमारा होना है, हमारा असली घर है, हमारा वतन है। हमारे वतन की मिट्टी हमें सदा ही आवाज देती रहती है, हमें पुकारती रहती है, पर कोई विरला ही उस अंतर्नाद को सुन पाता है, और वही विरला मना पाता है शिवरात्रि। क्योंकि जिसने पुकार सुनी वही तड़पा, और इसी तड़प ने शिव शक्ति के मिलन की कहानी लिखी। और जिस पल ये मिलन हुआ, वही पल, वही क्षण, वही दिन महाशिवरात्रि है। लेकिन हम तो शिवरात्रि की कहानियों में ऐसे उलझ जाते हैं कि उसी जाल में शिव कहीं खो ही जाते हैं। शिव का खोना ऐसे है जैसे अपने केंद्र से हट जाना, और केंद्र से हटते ही परिधि पर हमारे नृत्य की लयबद्धता, हमारी ताल, हमारा सुर सभी बिखर जाता है। और जो जीवन उत्सव होना चाहिए था, वह संघर्ष में बदल जाता है, और हम बाहर बाहर ढोल और नगाड़े की थाप पर शिव शक्ति, शिव पार्वती का विवाह ही रचाते रह जाते हैं। शिव पार्वती का विवाह कोई बाहर की घटना थोड़ी ना है, बल्कि भीतर का महोत्सव है। शिव को जब तक बाहर देवता समझकर पूजते रहोगे, झुकते रहोगे। क्यों? क्योंकि शिव ना तो कोई देव है, ना ही कोई देवता। तो फिर कौन है शिव? क्या है शिव? प्रिय साधकों, शिव तो है सत्य, शाश्वत सत्य, परम सत्य। और यही वह सत्य है जो सुंदर है, और इस सुंदरता को किसी बाहर साज सज्जा का, किसी आवरण की कोई जरूरत है ही नहीं। यह चैतन्यता का चिर सौंदर्य है।
ऐसा सौंदर्य ही शिव कहलाता है। कल्याणकारी है शिव, जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। हमारी आत्मा का परम गुण, जिसे ऋषियों ने अपनी जागृत चेतना में अनुभव किया, वह शिवत्व का गुण है। शिव तो अनाम है, अरूप है, समय से परे है। और जब तुम अपनी बाहर से ओढ़ी गई सारी उपाधियां छोड़ देते हो, तो जो बचता है वह शिवत्व। और यही अवस्था शिवमय होने की अवस्था है। शिवत्व तुम्हारा ही विशुद्ध स्वरूप है। ये सारा संसार उसी का विस्तार है और इस संसार का सार है शिव। शिव मुक्ति का अनहद नाद है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्धत हुए महेश्वर का जो प्रथम स्पंदन है, उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। प्रिय साधकों, ज्ञान और क्रिया, इन दो शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो, तब उसे सदा शिव तत्व जानते हैं। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो, तब उसे महेश्वर जानते हैं। तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियों का समान रूप से समावेश हो, वहां शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझा गया है। जब शिव अपने रूप को माया से निग्रहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है, तब उसका नाम पुरुष है। प्रकृति और पुरुष का महामिलन है शिवरात्रि का पर्व। प्रकृति की विश्राम स्थली है शिव। जब सहस्रार में सेज सजती है, तब शिव शक्ति का महामिलन होता है, परम मिलन होता है। एक परम पुरुष अपनी परम प्रेयसी से और तभी संपन्न होता है शिव शक्ति विवाह। और इसी महामिलन के अवसर पर अनहद पायल बजती है, अनहद चूड़ी खनकती है और शिव अपनी परम प्रेयसी को अनंत रहस्यमयी सूत्रों का ज्ञान देते हैं, खोल देते हैं सारे रहस्य और मिट जाता है सारा भेद। यह जड़ और चेतन के मिलन का प्रतीक है, एक शाश्वत प्रेम का चिन्ह है। जहाँ शिव शक्तिमय और शक्ति शिवमय हो, एकाकार हो जाती है। अब कोई कमी नहीं, किसी की आवश्यकता भी नहीं, बस अपने आप में परिपूर्ण। इस तरह कथा संपूर्ण होती है। इस मिलन में कोई शिकायत नहीं, कोई अहंकार का टकराव नहीं और न ही कोई लाभ हानि का गणित, बस एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव, एक नए आयाम के दर्शन, पूर्णता और मुक्ति का उद्घोष। इस तरह एकमात्र सर्वशक्तिमान, जिनसे सभी ने शक्ति प्राप्त की, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, हनुमान जी ने, स्वयं शंकर ने जिसका ध्यान किया, सभी नव देवियों ने जिनसे शक्ति प्राप्त की, वह है देवाधिदेव महादेव शिव। मांडूक्य उपनिषद में जिनके लिए लिखा गया है, शिवम शांतम अद्वितीयम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेया। यही है एक ओंकार सतनाम, सबका मालिक एक, सबका स्रोत, सबका केंद्र। ओम नमः शिवाय।